फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जो है जानकारी समय से मिल जाए। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। और आइए हम लोग आज एक नए रेलवे की वैकेंसी निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो उसका नाम हो गया रेलवे DFCCIL भर्ती 2025। तो इसका फुल नाम हो गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सबसे पहले लिमिटेड के मतलब ये नहीं हो गया कि एक प्राइवेट जॉब है, ये सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि लिमिटेड कंपनी के द्वारा तो नहीं, ये रेलवे के द्वारा ही एक वैकेंसी है। ये सबसे पहले क्या है, ये कॉरिडोर फ्रंट जो बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप रेलवे से संबंधित तैयारी करते हैं तो आपको रेलवे के हर बात की जानकारी होनी चाहिए। रेलवे में माल भाड़ा सबसे अधिक आय का जरिया है। रेल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन माल गाड़ी के द्वारा कोयला है या स्टील है या जो भी है, मतलब भारतीय राज्यों में विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई जाती है। तो उसकी बात करते हैं तो सरकार लगातार रेलवे को अधिकतर प्रयास करने में लगी है। तो मालगाड़ियों के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको वैकेंसी जो है उसमें मालगाड़ियों के डिपार्टमेंट में आपको मिलने वाली है। तो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा ये मालगाड़ी से संबंधित आपको सभी प्रकार के काम आपको मिलने वाले हैं। तो उनका वेरियस पोस्ट होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो में अब शुरू करते हैं इसके बारे में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 642 सीट इसमें दिखाया जा रहा है। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 642 सीट की है। अच्छा, ऑनलाइन स्टार्ट की बात कर लेते हैं तो 18 जनवरी से इसका ऑनलाइन शुरू होगा और 16 फरवरी तक यह ऑनलाइन 2025 तक चलने वाला है। तो 18 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक। अगर एज की बात करते हैं तो एज इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को 18 साल से 33 साल के युवक युवतियों के लिए इसमें किया जाएगा ऑनलाइन। और बात कर लें ओबीसी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलने वाली। मतलब कि ये जो रेलवे का मिनिस्ट्री मतलब और भी कई प्रकार के जैसे ग्रुप डी ग्रुप बी की भर्ती की जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। और भी कई तमाम प्रकार के जो होते हैं वो इस प्रकार के हैं। अगर बात की जाए फी की, ऑनलाइन फी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के ऑनलाइन फी बनाए गए हैं। जनरल OBC और EWS में MTS पोस्ट के लिए 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे, केवल MTS पोस्ट के लिए। अगर आप MTS के अलावे कई और पोस्ट के लिए आप पात्र हैं तो आपको जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये ऑनलाइन चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद वहीं बात करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए SC ST PWD या अदर को 0 रुपये लिए जा रहे हैं, एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हर प्रकार के पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार के आपसे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन की बात करें 10th 12th ITI और अदर डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है तो उसके लिए वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको इसमें पहले क्या होगा, रिटन होगा या PET होगा, कई मन में शंका होगी, उस पर भी उस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद रिटन टेस्ट होंगे। जो रिटन टेस्ट में मतलब प्रतिभागी पास हो जाते हैं उसको PET लिया जाएगा। PET तो रिटन टेस्ट में सबसे पहले एक बात की ध्यान देना है कि ऑनलाइन आप फॉर्म कर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होने वाला है। CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पर आपको एग्जाम इसमें देना होगा। तो कंप्यूटर आपको चलाने आती है, अर्थात आप इसकी तैयारी भी करके रखें। तो इस CBT मोड में एग्जाम होने वाले हैं। वहीं PET की बात करें तो PET केवल MTS के लिए पोस्ट के लिए रहने वाले हैं, बाकी सभी के लिए PET नहीं ली जाएंगी। अब इसमें PET में बात कर लेते हैं, इसमें आपको MTS पोस्ट के लिए 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर का दौड़ आपको 4 मिनट में पूरे करने हैं। 100 मीटर का दौड़ 4 मिनट में पूरा करना है, जो कि आपको 20 किलो का वजन आपको पिट्ठू के तौर पर लेना पड़ेगा। तो ये केवल MTS पोस्ट के लिए आपको PET देना है। उसके बाद फिर PET में फिट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपको काम पर लगाया जा सकता है। वहीं पोस्ट डिटेल की बात करें कि 642 सीट में कौन कौन पोस्ट को कितना सीट रहने वाला है, तो MTS पोस्ट में सबसे अधिक सीट रहने वाला है। तो MTS के लिए 464 सीट है और एक्जीक्यूटिव सिविल के लिए 36 सीट हैं। एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल स्टाफ के लिए 64 सीट है
और एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकॉम के लिए, तो सिग्नल टेलीकॉम में आपको सिग्नल और टेलीकॉम संबंधित कुछ जानकारियां होनी चाहिए, स्किल की जानकारी होनी चाहिए। उसमें 75 सीट हैं और जूनियर मैनेजर के 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 642 सीट हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको और भी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसका नाम ब्रजेश एकेडमी के नाम से, ब्रजेश एकेडमी 9, तो आप वहां जाकर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।